आइए श्रीमद् भागवत सुख सागर के दूसरे अध्याय की शुभ शुरुआत करते हैं। कृपया ध्यान से सुनिए। सुखदेव जी की तपस्या के लिए वन में जाना और नारद जी से शिक्षा प्राप्त कर अपने स्थान पर आना। हर नारायण व्यास सुख शिव सिर सर माता, ध्याय कहाँ श्री हरि कथा, जाते पाप न साता। सौनकादिक ऋषिवरों की बात सुनकर श्री सूत जी ने प्रभु श्री हरि नारायण, देवी भगवती और परम गुरु व्यास तथा सुखदेव मुनि के चरणों का ध्यान लगाकर बोले, मुनीश्वरों, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। अब मैं आपको अमृत रूपी श्रीमद् भागवत की कथा सुनाता हूं, आप इसे ध्यान लगाकर सुने। इस अमृत रूपी कथा को इस जगत में सुखदेव मुनि ने सर्वप्रथम प्रकट किया था। मुनि श्री सुखदेव जी पैदा होते ही नाल समेत वन की ओर भाग गए थे और उनके पिता श्री व्यास जी उनके पीछे पुत्र पुत्र पुकारते हुए उन्हें रुकने के लिए कह रहे थे। लेकिन सुखदेव मुनि ने अपने पिताश्री की आवाज एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि उनके पिता उन्हें रुकने के लिए पुकार रहे हैं। इस मोह माया के जाल में फंसे हुए अपने पिता को ज्ञान देकर उन्हें भक्ति मार्ग पर चलाया। वह स्वयं हर समय प्रभु भक्ति में लीन रहते। सुखदेव जी ने इस अमृत रूपी कथा को हमारे गुरु श्री व्यास जी से पढ़कर इस जगत के प्राणियों के कल्याण के लिए इसे जगत में प्रकट किया है। श्री सूत जी की बात सुनकर सौनकादिक ऋषिवर बोले, प्रभु, जब आप मुनि सुखदेव जी पैदा होते ही वन में चले गए थे तो फिर वापस कैसे आए और आपने इस अमृत रूपी कथा को किस प्रकार सुना, आप हमें सारा विस्तार से बताइए। सौनकादिक ऋषिवरों की यह बात सुनकर सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, एक दिन श्री सुखदेव जी को घूमते घूमते देवर्षि नारद मिले। सुखदेव जी ने देवर्षि नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, आप हमें कोई ऐसा सरल ज्ञान मार्ग बताइए जिससे हमारी प्रभु के चरणों में भक्ति भावना उत्पन्न हो जाए। सुखदेव जी की बात सुनकर देवर्षि नारद बोले, हे सुखदेव जी, आप व्यर्थ में इधर उधर अपना समय न बर्बाद करें। अपने पिता श्री व्यास जी की महान ज्ञानी है और प्रभु भक्ति का मार्ग हमने उन्हें बता दिया है। आप निश्चिंत होकर अपने पिताश्री के पास जाएं और उनसे ज्ञान प्राप्त करें। देवर्षि नारद की बात सुनकर मुनि सुखदेव जी तुरंत अपने पिता श्री व्यास जी के पास गए और उनके चरण पकड़ लिए और बोले, हे पिताश्री, आप मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मेरी प्रभु के चरणों में प्रीति भी उत्पन्न हो जाए। अपने पुत्र सुखदेव मुनि की बात सुनकर व्यास जी बोले, पुत्र, प्रभु की भक्ति पाने के लिए श्रीमद् भागवत पुराण से अनमोल अन्य कोई ग्रंथ नहीं है। पुत्र, तुम्हें श्रीमद् भागवत सुख सागर पुराण का पाठ करना चाहिए। फिर व्यास जी ने सुखदेव मुनि को श्रीमद् भागवत सुख सागर पुराण सुनाया। जब श्री व्यास जी सुखदेव मुनि को यह अमृत रूपी कथा पढ़ाते थे और सुनाते थे तो मैं भी इस अमृत रूपी कथा का मन से श्रवण करता था, जिससे यह अमृत रूपी कथा मुझे याद हो गई। इस अमृत रूपी कथा को आप सब भी सच्चे मन से ही सुने, क्योंकि सच्चे मन से इस अमृत रूपी कथा को सुनने वाले के मन में प्रभु भक्ति उत्पन्न हो जाती है। यज्ञ, दान, तप एवं तीर्थ आदि धार्मिक कार्य करने से जो फल की प्राप्ति होती है, उससे अधिक फल की प्राप्ति इस अमृत रूपी कथा को सच्चे मन से श्रवण करने से होती है। इस अमृत रूपी कथा को सच्चे मन से श्रवण करने से प्राणी के मन में काम, क्रोध, लोभ आदि विकारों से मुक्ति हो जाती है और प्राणी मन का पवित्र निर्मल हो जाता है। प्राणी को अपनी मुक्ति के लिए इस अमृत रूपी श्रीमद् भागवत पुराण को सच्चे मन से श्रवण करना चाहिए, क्योंकि प्रभु भक्ति के बिना प्राणी का मन निर्मल नहीं होता। प्रभु नाम जपे बिना प्राणी में भक्ति उत्पन्न नहीं होती। राजसी, तामसी एवं सात्विकी तीन प्रकार के व्यवहार प्राणी में होते हैं और प्रभु की पूजा भी इन्हीं तीनों प्रकार से की जाती है। इन तीनों को काठ, धुआं और अग्नि के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि जो कार्य आसानी से सरलता से अग्नि से हो जाता है, वह कार्य काठ एवं धुएं से भी नहीं बनता।
इसीलिए प्राणी सात्विकी भक्ति द्वारा ही इस आवागमन के चक्कर से मुक्ति पाता है और किसी भी उपाय से नहीं पाता। इसीलिए प्राणी को सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। इस जगत में यज्ञ, तप, दान एवं व्रत आदि जितने भी धर्म है वे समस्त प्रभु के स्वरूप में इस प्रकार समा जाते हैं जिस तरह इस जगत की संपूर्ण नदियां विशाल समुद्र में समा जाती है। राजसी एवं तामसी भक्ति जो सकाम होती है और इनसे सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं, लेकिन बिना कामना के सात्विक भक्ति ही एक ऐसा मात्र वरदान है। भक्ति एकमात्र ऐसी भक्ति है जिससे प्राणी का प्रभु के चरणों में अटूट प्रेम हो जाता है और प्राणी सदैव के लिए आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। जय श्री